हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करते वक्त हमें ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो नहीं करनी चाहिए, ऐसी कौन सी मिस्टेक है जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम एसबीआई पीओ का एग्जाम पैटर्न समझेंगे। तो देखिए, हमारा जो एसबीआई पीओ एग्जाम है वो 2 फेज में होता है, प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम फेज में हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, क्यूआरई, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इंग्लिश सेक्शन हमें number of question is 40 marks की है and time duration is 20 minute. Second section is quant, 30 questions, 30 marks की, time duration is 20 minute. Third section is आपके पास रीजनिंग, 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स की, टाइम ड्यूरेशन इज 20 मिनट। तो यहाँ पर अगर हम देखें ओवरऑल तो आपके पास 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के हैं, जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन इज 1 आवर इज 60 मिनट। 1 आवर इज 60 मिनट। सेकेंड हमारा मेन सेक्शन। मेन सेक्शंस में अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 सेक्शन होते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें एक सेक्शन हमारा और इंक्लूड हो जाता है, जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास रीजनिंग एंड कंप्यूटर से 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं, यानी ईच क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का, और टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है, 50 मिनट। नेक्स्ट इज ए डाटा एनालिसिस या डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यानी हमारा क्वांट सेक्शन जिसमें 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं, यानी ईच क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का, और यहाँ पर अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 45 मिनट। नेक्स्ट इज ए जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 60 एंड 60 मार्क्स के होते हैं और टाइम ड्यूरेशन इज 45 मिनट। एंड लास्ट सेक्शन इज इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40, मैक्सिमम मार्क्स इज 20 एंड टाइम ड्यूरेशन इज 40 मिनट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 170 एंड जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स इज 200 एंड टाइम ड्यूरेशन इज 3 आवर्स। इसी के साथ हमारा एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है, जिसमें हमारा 50 मार्क्स का होता है और 30 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। तो टोटल एग्जाम की मेंस में टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स 30 मिनट हम कह सकते हैं, बीच में कुछ गैप होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एंड मेंस एग्जाम्स के बिटवीन 5-10-15 मिनट्स का। तो टोटल हमारा जो मेंस एग्जाम्स है वो 12 to 50 मार्क्स का होता है, और प्रीलिम फेज हमारा 100 मार्क्स का होता है। अब देखिए, हम ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो हम करते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे, जिन्हें हमें नहीं करना है, और हमें एक स्ट्रेटेजी बना के, स्ट्रेटेजी प्लान करके हमें प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो हमें ऐसी कॉमन कौन सी मिस्टेक है जिन्हें कैसे अवॉइड करना है, ये भी हमें यहाँ पे हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहली मिस्टेक हम जो करते हैं, लैक ऑफ द प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। लैक ऑफ द प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से क्या मतलब है, हमें एक क्वेश्चन के लिए जो टाइम ड्यूरेशन हमारी होनी चाहिए, हमें वो एहसास ही नहीं होती। जब कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फॉर एग्जांपल मॉडरेट लेवल आया, ठीक है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे पर हमें रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव था, ठीक है। हमने उस एक क्वेश्चन में कितना टाइम वेस्ट किया, 2 to 3 मिनट, जबकि हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड टाइम 32 सेकेंड होता है, ठीक है। तो हमारा वहां पे टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है। जहां पे हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, वहां हमने एक सिंगल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो हमारा इससे क्या मतलब है कि हमें एक सिंगल क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमें ये रियलाइज होना चाहिए, और कितना टाइम हमें स्पेंड करना है, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यानी हमें एक सिंगल क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके लिए हमें, जब हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें टाइम का अंदाजा होना चाहिए। अगर हमें ऐसा फील होता है कि इस क्वेश्चन में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को हमें स्किप कर देना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज नेग्लेक्टिंग आपके पास रेगुलर मॉक टेस्ट। हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं रेगुलर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने में। रीजन, क्योंकि हमें लगता है नहीं, हमें सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, प्रैक्टिस। बट बेटा, मॉक टेस्ट आपके एग्जाम को क्लियर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हम उसे ही क्या कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, हमें उसे ही हम अटेम्प्ट नहीं करते। बेटा, ये आपको एक स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं कि आपको एग्जाम कैसे देना है, एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन क्वेश्चंस को स्किप करना है, किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये सब आपको मॉक टेस्ट बताता है। आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो हमें लास्ट के 1 मंथ सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जब हमारा फर्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जब हम सेकंड टाइम रिवाइज कर रहे होते हैं, तब भी हमें वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट अल्टरनेट डेज पे देनी चाहिए, ठीक है। तो हमें रेगुलर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, लास्ट टाइम में ये चीज ध्यान देनी है, और हमें ट्राई करना है कि मॉक टेस्ट हमारी रिवीजन के टाइम पे भी हमें अल्टरनेट डेज में अटेम्प्ट करनी, ठीक है। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज स्किपिंग द करंट अफेयर सेक्शन। हम क्या सोचते हैं कि हमारे रेस्ट ऑफ द सेक्शन क्या है, बहुत अच्छे से कवर है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सेक्शन, और एक जनरल अवेयरनेस का ही तो सेक्शन है और वो भी मेंस में है, तो हम करंट अफेयर्स को स्किप कर जाते हैं। बेटा वहां पर अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर हम उस सेक्शन की कट ऑफ क्लियर नहीं करती तो फाइनली हम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। और ये एक ऐसा सेक्शन है, अगर हम रेगुलर 10 मिनट्स भी देंगे, ठीक है, तो फाइनली हमारा ये सेक्शन इजीली प्रिपेयर हो जाएगा, लास्ट में हमारे पे बर्डन नहीं आएगा। तो हमें रेगुलर मॉर्निंग में 10 to 15 मिनट सिर्फ इसके लिए देना है, करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर रीड नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारी हमारी वेबसाइट पे भी आपके पास इसका एक बीपीडिया अपलोड होती है, डेली बीपीडिया, ठीक है, तो वहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी वहां से आप रेगुलर 15 मिनट्स में वो पोर्शन कवर कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास डेली बीपीडिया भी होती है, वीकली भी होती है, तो वहां से हम चीजें इजीली कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉट फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हम क्या करते हैं, क्वांट में फॉर्मूले बेस्ड क्वांट को रटते हैं, बजाय हम क्वांट में कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बेटा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है, वहां पर अगर आप में कुछ स्पेशल है तभी आपका सिलेक्शन होगा, आप सबसे डिफरेंट होंगे तभी आप सिलेक्ट होंगे। अगर सभी फॉर्मूले बेस पढ़ रहे हैं और आप भी, तो आप में क्या डिफरेंट है। अगर नॉर्मल क्वेश्चंस अगर आपको दिए जाए करने के लिए, आप भी उसी मेथड से करें, तो आप में क्या डिफरेंट है। आप उसे विद इन टाइम, कम टाइम में कर पाए, ठीक है, एक अच्छी अप्रोच से कर पाए, तभी तो आप डिफरेंट है। तो हमें क्वांट को कॉन्सेप्ट से पढ़ना है बजाय फॉर्मूले की, ठीक है, ताकि हमारे पास एग्जाम में जो ट्रिकी क्वेश्चंस आए हम उसे इजीली अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है, क्योंकि एवरेज मार्क्स तो सबके आ जाते हैं, पर फाइनल सिलेक्शन और स्कोर करना मैटर करता है, हमें तो फाइनल सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी है, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से सिलेक्शन नहीं होता, तो उसके लिए हमारा क्वांट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है, हमें फॉर्मूले बेस्ड नहीं पढ़ना। नेक्स्ट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये हमारी ऐसे मिस्टेक है, हम एग्जाम पैटर्न को समझते ही नहीं है और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हमारे को सबसे पहला स्टेप हमारी जर्नी का क्या होना चाहिए, हमें एग्जाम पैटर्न को प्रॉपर वे में समझना। अब आप कहेंगे मैम आपने एग्जाम पैटर्न अभी बता, उसे एग्जाम पैटर्न नहीं कहेंगे। एग्जाम पैटर्न का मतलब है कि अगर क्वांट सेक्शन में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो किस टाइप के आ रहे हैं, मॉडरेट आते हैं, डिफिकल्ट आते हैं प्रीवियस ईयर में, और हमें किस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, या फिर वो इंस्टॉलमेंट बेस आ रहे हैं, या फिर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बेस आ रहे हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। यानी हमें डेप्थ में पता होना कि कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं और हम हमेशा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्किप करके आते हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनसे, ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन इजी आने की प्रोबेबिलिटी रहती है और वो क्वेश्चन हम 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इस टाइप के, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उसे समझने के लिए हमें पहले एग्जाम पैटर्न पर समझना, और उसके लिए हमें लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, जो मैं हमेशा बताती हूँ, जिससे हम एक स्ट्रेटजी प्लान करते हैं कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। और हम एग्जाम पैटर्न को ही नहीं समझते हैं, सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि ये क्वांट के टॉपिक है, ये रीजनिंग की, बजाय ये समझने की कि किस टॉपिक का क्या वेटेज है, किस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या इस एग्जाम का एक्चुअल में एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, ये चीज हमें समझनी है। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन। हमें यहाँ पर 6 सेक्शन में समझना है कि हम क्या कर सोचते हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम, वो सोचते हैं कि हमारा क्वांट बहुत स्ट्रांग है, रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, और हम जनरल अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं कर लेंगे, बच्चा एक इंग्लिश सेक्शन। बेटा इसका इंपॉर्टेंस आपके प्रीलियम फेज में भी है, मेंस में भी है, और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। तो आप इस सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये सेक्शन आपका वीक है तो कहीं ना कहीं आपका डिस्क्रिप्टिव क्लियर नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में कम स्कोर करेंगे, या फिर आपका प्रीलिम्स एंड मेंस में कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हिंदी मीडियम स्टूडेंट कि हम इंग्लिश सेक्शन को सोचे कि एक सेक्शन को हम इग्नोर कर दें, नहीं, आपको ये सेक्शन इंप्रूव करना ही होगा। रीजन, क्योंकि हमें रीडिंग हैबिट नहीं होती, रेगुलर न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट नहीं होती, पर उससे हमें क्या करना है, रेगुलर इंप्रूव करना है। कैसे, हम सबसे फर्स्ट डे एक छोटा सा पैराग्राफ न्यूज़पेपर का रीड करें, धीरे डे बाय डे हम उस पैराग्राफ की लेंथ को बढ़ाते जाएं, ठीक है। पहले दिन एक छोटा सा पैराग्राफ, देन उससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है,
ऐसे अगर हम हैबिट करेंगे तो रेगुलर हमारी न्यूज़पेपर रीड करने की एक हैबिट इंप्रूव होगी, ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारा इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन जो है वो इंप्रूव होगा, हमारी वोकैब्स इंप्रूव होगी, हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इंप्रूव होगा, तो हम इस सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज नॉट एनालाइजिंग मिस्टेक इन प्रीवियस अटेम्प्ट। हमारी जो हम कोई भी अटेम्प्ट देते हैं या हम मॉक टेस्ट एम्प्टी अटेम्प्ट करते हैं, हमारा स्कोर उसमें एक आप देखते हैं कि बिल्कुल स्टेबल चलता रहता है कि फर्स्ट में इतना आया 60, 100 में से सेकंड में भी 60 या 58, वो आसपास ही वेरी करता है ना, वो इंक्रीज नहीं होता। ऐसा क्यों? हम वहां पर ये क्यों नहीं रियलाइज करते कि हमारी क्या ऐसी मिस्टेक हो रही है जिससे ये हमारा अटेम्प्ट स्कोर जो है वो सिमिलर चल रहा है? बेटा, तो हमें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस करके देखने चाहिए जब हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। हमारी क्या मिस्टेक है, क्या ऑर्डर में मिस्टेक है? हम क्वांट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर डीआई अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमारा स्कोर बेटर है, या अगर हम अर्थमेटिक अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उससे स्कोर बेटर आ रहा है, ठीक है। अगर रीजनिंग में हम पजल पहले अटेम्प्ट करते हैं, सेलॉक्स बाद में करते हैं, या बाकी डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो पहले अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा स्कोर बेटर है, या फिर हम पहले पजल अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा स्कोर ज्यादा बेटर है, ठीक है। हमें कौन से ऐसे क्वेश्चन है हम ये रियलाइज ही नहीं करते जिनको करने में हम टाइम वेस्ट करते हैं और इससे हमारा स्कोर बेटर नहीं हो रहा है, इंप्रूव नहीं हो रहा है? कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो हम अपनी मिस्टेक को एनालाइज ही नहीं करते प्रीवियस अटेम्प्ट देते, प्रीवियस अटेम्प्ट दे चाहे मॉक टेस्ट से, बात सिमिलर, ठीक है। तो हमें अपनी मिस्टेक को समझना है और उसे क्या करना है, इम्प्रूव करना है, मतलब उसे अवॉइड करना है, वो नहीं होनी चाहिए वो ऑर्डर या फिर वो क्वेश्चंस, ठीक है, वो आपका सारी चीजें हमें चेंज करनी। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग द नेगेटिव मार्किंग। हम नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर करते हैं और हम क्या करते रहते हैं, हमें लगता है ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए तो हम उसे क्लिक कर देते हैं, बजाय ये सोचे कि जहां पे हमें 1 मार्क्स मिलना चाहिए वहां -0.25 भी मिलेगा, और इससे जो क्वेश्चन हमने करेक्ट किए हैं वो भी फाइनल हम स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। जो क्वेश्चंस हमें 100% श्योरिटी से आ रहे हैं उसमें मिस्टेक हो जाना एक डिफरेंट थिंग है, ठीक है, पर हमें लगता है कि हाँ ये इसका आंसर है, जब तक हमें श्योरिटी नहीं है तो हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करके क्लिक करना है, हमारे पास जो हमें लगता है 100% करेक्ट है उसे ही अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट इज ओवरलुकिंग द मेंस एग्जाम। हम क्या करते हैं कि प्रीलियम्स फेज की प्रिपरेशन करते हैं और सोचते हैं प्रीलियम्स एंड मेंस के बिटवीन हमारे पास टाइम होगा और हम उसमें अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। तो प्रीलियम्स एंड मेंस के बिटवीन मैक्सिमम 20 डेज होते हैं हमारे पास, मैक्सिमम 20 से 25, और 20 डेज में आप मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे टॉपिक तो मैम सेम होते हैं, सिलेबस सेम होता है। बेटा, अगर इसमें नंबर सीरीज में मिसिंग एंड रॉन्ग टर्म पूछी जाती है तो इसमें आपके पास पैटर्न बेस्ड सीरीज पूछी जाती है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, टॉपिक नेम सेम है, बेस सेम है, पर पैटर्न डिफरेंट है, लेवल डिफरेंट है। ऐसे डीआई में बात करें तो यहाँ मिसिंग डीआई है तो वहां पर आपके पास क्या है, वेरिएबल बेस्ड है, ठीक है। तो हमें ये चीज समझनी है कि हमें मेंस एग्जाम्स एंड इंटरव्यू एग्जाम्स की पहले से प्रिपरेशन करके चलना, ठीक है। लास्ट में हम 20 डेज में तो ओनली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें प्रीलियम्स एंड मेंस के बीच में, क्लियर। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन पहले से करनी है। नेक्स्ट इज ए लैक ऑफ द रेगुलर प्रैक्टिस। हम रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते। हमने आज रीजनिंग पढ़ा, देन फिर क्वांट स्टार्ट कर दिया, देन इंग्लिश। तो जो आपने रीजनिंग पढ़ा था 2 मंथ्स पहले तो आप उसमें आज आप 50% चीजें भूल जाएंगे। तो हर सब्जेक्ट को रेगुलर टच में रखना है और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आप किसी भी चीज को भूले नहीं और प्रैक्टिस से वो आपकी चीजें स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से इन मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है, ठीक है, और इस एक स्ट्रेटेजी बना के आपको प्लान करके एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करनी है। चलिए, थैंक यू सो मच।